नगर पालिका सीतापुर से जुड़ा दुकान किराएदारी नामांतरण का मामला गंभीर आरोपों के साथ सुर्खियों में आ गया है। शहर के मोहल्ला कोट के रहने वाले शकील अहमद खान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल हफीज खान का कहना है कि एनसीसी रोड स्थित दुकान संख्या 34 पर उनके पिता स्वर्गीय अब्दुल हफीज खान ने मदन लाल शर्मा के साथ साझेदारी में व्यापार किया था। बाद में साझेदारी समाप्त होने पर दुकान व व्यापार का पूरा कब्जा उनके पिता को सौंप दिया गया था। वर्ष 2010 में पिता के निधन के बाद से शकील अहमद खान का दावा है कि वह लगातार दुकान पर काबिज होकर एकल रूप से व्यापार कर रहे हैं और समस्त किराया नियमित रूप से नगर पालिका सीतापुर में जमा करते आ रहे हैं। किराएदारी अपने नाम नामांतरित कराने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिशासी अधिकारी को आवेदन किया गया, जिस पर नगर पालिका द्वारा स्वर्गीय मदन लाल शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा गया, जिसे अब संलग्न कर दिया गया है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में दुकान ट्रांसफर कराने के नाम पर नगर पालिका के बाबू राकेश मिश्रा को 25,000 रुपए दिए गए, लेकिन पैसे दिए जाने के बावजूद आज तक दुकान की किराएदारी ट्रांसफर नहीं की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि दुकान में बिक्री योग्य सामान रखा हुआ है और दुकान में ताले पड़े हुए हैं और 21 जनवरी 2026 तक कोई नोटिस नहीं मिली है। शकील अहमद खान ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी दुकान नगर पालिका में है, एनसीसी ऑफिस रोड पर, जो 2002 के पहले मेरे फादर ने मदन लाल शर्मा से लिया था। उसके बाद मेरे फादर गरीबी हालत में थे तो मदन लाल शर्मा ने उनसे कहा मेरी दुकान आप ले लीजिए, हम आपके नाम कर देंगे, आराम से बच्चों का पालन पोषण कीजिए। तो 2002 से स्टाम्प पर लिखा करके मेरे वालिद ने उनसे ले लिया। उसके बाद 2022 में मेरे पास एक नोटिस आई जो उसमें लिखा था आप दुकान पर कैसे बैठे हुए हैं, इसके कागज़ दें अन्यथा दुकान सीज कर जाएगी, खाली करा ली जाएगी। फिर हमने 2022 में उनको जवाब दिया। जवाब देने के बाद फिर मामला चलता रहा, किराया जमा करते रहे, वो किराया मुझसे लेते रहे। जितनी भी नोटिसें आती थी वो मेरे पास आती थी। फिर 2025 में ये 5वें महीने में मेरे पास एक नोटिस आया पर किराया बकाया जमा कर दीजिए वरना दुकान सीज कर दी जाएगी। अचानक मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब होने पर थोड़ा सा विलम्ब से हमने एप्लीकेशन दे करके किराया जमा, दुकान सीज कर दी गई थी मेरी। उसके बाद हमने नगर पालिका के किराया जमा कर दिए, दुकान आपकी खोल दी जाएगी। तो हमारे ही एप्लीकेशन देने पर किराया जमा हुआ, किराए की रसीद हमें मिली। उसके बाद कहा आपकी दुकान खोल दी जाएगी, एक एप्लीकेशन और दीजिए दुकान खुलने की। फिर मैंने एक एप्लीकेशन और दी दुकान खुलने की, उसके बाद भी दुकान नहीं खुली। फिर मैं चेयरमैन साहब पास गया, कई बार गया, वो आज कल करते रहे। ईओ साहब पास गया, वहाँ भी कहते रहे आपके कागज़ जुनून में हैं, जो कागज़ आपने नगर पालिका में जमा की है वो सही हैं और उसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे 2 लोगों में साइन होने में दुकान खुली जाती है। हमारी पूरी मर्जी है, आप चेयरमैन साहब से बात कर लें। मैं इनको जाता रहा, परेशान हो गया। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पालन पोषण में बहुत नुकसान हो रहा है, बैंक का कर्जा है वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज 6 महीने से हम भटक रहे हैं। एप्लीकेशन हमने ईओ साहब को, नगर पालिका को कई जगह दे चुके हैं, सबके मेरे पास स्लिप रखी हुई है, रसीद रखी हुई है, रिसीविंग रखी है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं इसको बहुत दिक्कत से इस टाइम हम गुजर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं, मैंने राकेश मिश्रा को ट्रांसफ़र के लिए पहले उन्होंने मुझको हमसे कहा था, मैंने उनको 25,000 रुपये दिए थे ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन उन्होंने 25,000 रुपये ले लिए, कोई ट्रांसफ़र नहीं किया। उसके बाद कहा तुम घबराते क्यों, दुकान तुम्हारे पास है ही है, कोई छीन थोड़ी लेगा। फिर ऐसे ही पड़ा रहा, पड़ा आप हम चक्कर लगाते रहे, कोई भी दुकान नहीं खोली जा रही है मेरी। और जो पैसा ट्रांसफ़र के लिया था उसका ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया, कुछ साल पहले लिया था। मामले में नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता शकील अहमद खान के पास दुकान से संबंधित कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। यह दुकान स्वर्गीय मदन लाल शर्मा के नाम पहले अलॉट हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद शकील अहमद को संचालन करते पाया गया, लेकिन शकील अहमद के पास कोई लिखित साक्ष्य न होने के कारण दुकान को सीज कर दिया गया।